हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की मैथ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे लाइंस एंड एंगल्स। जिसमें हम कुछ परिभाषाओं को बताएंगे, जिसमें हमारे पहली परिभाषा है रेखा। लाइंस क्या होती है, यहाँ डेफिनेशन देखते हैं कि वह सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। रेखा कहलाती है। स्टूडेंट्स, रेखा की चौड़ाई या लंबाई मोटाई नहीं होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है। इस रेखा का नाम है ए बी। रेखा ए बी को सामान्यतः हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ऊपर ए तीर का निशान और ए बी के द्वारा इसे निरूपित करते हैं रेखा को। जो दूसरी परिभाषा है वो हमारी है किरण। किरण यानी कि रे क्या होती है, एक सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाती है। अब किरण को हम प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इसमें ए बी हमारी एक किरण है। किरण ए बी को इस तरह वेक्टर ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेखा वेक्टर ए बी एक अंत बिंदु कैपिटल ए है, जिसे प्रारंभ बिंदु कहते हैं। अतः किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। अगली जो डिफिनेशन हमारी है वह है रेखा खंड। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, एक सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड AB को इस तरह से AB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है जिसको मापा जा सकता है। आगे हम देख सकते हैं कि रेखाखंड को प्रदर्शित करने के लिए जहाँ ये बिंदु कैपिटल ए है, बिंदु कैपिटल बी, इसको हम रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड ए बी। आगे हम समझेंगे कि संरेख तथा असंरेख बिंदु क्या होते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्पर्श करते हो या स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो आगे हम देखते हैं असंरेख क्या होता है। असंरेख में हम कह सकते हैं कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो संरेख में क्या था कि संरेख में जैसे तीन या तीन से अधिक बिंदु, यानी यहाँ देख सकते हैं पी क्यू आर, यह एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये संरेख बिंदु हो जाएंगे। कौन से बिंदु? संरेख बिंदु हो जाएंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं तीन बिंदु अलग अलग पॉइंट पर हैं, जिसमें ए बी सी, ये असंरेख हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पी क्यू तथा आर संरेख बिंदु है तथा ए बी तथा सी असंरेख बिंदु है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कोण क्या होता है। एंगल्स। एंगल्स मतलब दो असंरेख किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु वनिष्ठ होता है, एक कोण बनाती है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें उस कोण की भुजाएं और उभयनिष्ठ बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो किरणें हैं, एक AC है और दूसरी किरण AB है, जिसका उभयनिष्ठ जो दोनों किरणें जहाँ पे आके मिलती है वह बिंदु A है, जो इसका शीर्ष होता है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण बना है वो कोण BA
सी होगा। इस तरह से बनी आकृति को हम कोण कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कोणों के प्रकार में हम देखेंगे। पहला समकोण यानी राइट एंगल क्या होता है। तो जिस कोण का माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिसमें एक लाइन ए बी है और इसके लंबवत एक रेखा ऐसी होती है। कोण 90 अंश का होता है। हम नेक्स्ट हम देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल्स क्या होता है। जिस कोण का माप 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अतः वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो न्यून कोण होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कोण जो BAC है एक न्यून कोण है। यदि यह कोण BAC जो है 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। आगे हम देखते हैं कि अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो कोण बना कोण BAC। कोण BAC एक अधिक कोण है। यदि हम देखें कोण BAC ये 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से छोटा है। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं रिज कोण। अब रिज कोण क्या होता है। स्ट्रेट एंगल जिस कोण का माप 180 अंश हो वह रिज कोण कहलाता है। रिज कोण से हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं जिसमें हमारा कोण BAC एक रिज कोण है। नेक्स्ट है बृहद कोण। बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक हो बृहद कोण कहलाता है। बृहद कोण का माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है। तो हम बृहद कोण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो कि 360 अंश से कम और 180 अंश से अधिक होता है। अगला है पूरक कोण। पूरक कोण को यानी हम अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि जो BAC है यह एक पूरक कोण है जिसमें दो कोण बने हुए हैं। एक कोण है BAX तथा दूसरा कोण है XAC। यहाँ देख सकते हैं BAX और दूसरा है XAC। XAC ये दोनों पूरक कोण है। यदि x + y = 90 अंश हो तो अब इस तरह से हम देखते हैं सातवां डेफिनेशन जो है संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 अंश हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये जो कोण बना हुआ है एक संपूरक कोण है जिसमें एक कोण की माप यहाँ 115 अंश और 65 अंश ली गई है। माप के कोण को संपूरक कोणों का युग्म बनाते हैं। यदि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 180 ही आएगा। जैसे ये दोनों संपूरक कोण हैं जिसमें एक कोण BEC है और जो दूसरा कोण है वो DEC है जो कि 180 अंश दोनों का योगफल होगा। ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहेंगे। अगला है समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण यानी एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे। जैसे किरण AX कोण BAC की समद्विभाजक किरण कहलाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं चित्र में किरण AX है
जो कि कोण BAC की समद्विभाजक है। तो यहाँ कह सकते हैं यदि बिंदु X कोण BAC के अंत भाग में स्थित हो तथा कोण BAX बराबर कोण XAC, यानी कि बिंदु X जो है कोण BAC के अंत भाग में यानी कि यहाँ बीच के भाग में स्थित हो, इस स्थिति में जो कोण BAX है और कोण XAC के बराबर होगा। तो ऐसे कोण को हम समद्विभाजक कोण कहते हैं। तो यदि किरण AX कोण BAC की समद्विभाजक है तो हम कह सकते हैं कि कोण BAX बराबर होगा कोण CAX बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कोण BAC। आगे हमारा आसन्न कोण, जिसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो तथा शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हों। इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कोण ABD और कोण DBC आसन्न कोण है। यहाँ जो कोण ABD है कोण DBC ये दोनों आसन्न कोण है। किरण BD इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। अगर किरण BD को देखें तो यह उभयनिष्ठ भुजा है और B इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। BA और BC वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। BA BC वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर मिल जाएगा कोण ABD प्लस कोण DBC। तो आगे हम देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म, लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होता है? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है एक सरल रेखा बनाती हैं और कोणों का युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। यहाँ हम चित्र में अगर देखें तो यहाँ पर दो कोण हैं, कोण ABD और कोण CBD एक रैखिक युग्म बनाते हैं। हम देखते हैं कोण ABD और कोण CBD यह दोनों एक रैखिक युग्म बनाते हैं। इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ABD प्लस कोण CBD बराबर 180 अंश। आगे हम देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं दो रेखाएं हैं, एक रेखा AB है, दूसरी रेखा CD है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जो कि बिंदु O है। इस तरह के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि आकृति में दो रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। इनमें से एक युग्म AOD और दूसरा एक है BOC तथा दूसरे युग्म AOC और BOD बनते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।